गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस आज है 26 जुलाई 2021 और 26 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और ये सेशन 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 25 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस सेशन में देखिए रोज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, साथ ही साथ उस करंट अफेयर के संदर्भ में उसका विश्लेषण किया जाता है और उस करंट अफेयर के संदर्भ में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में नामांकन से पहले होने वाले जो प्रवेश परीक्षा हैं जैसे BHU, AU, CUT, साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्जाम है तो उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारा चैनल है BHU एकेडमी, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये SMILE स्माइल योजना है, स्माइल प्लान है, इसको किस मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। देखिए स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवहुड एंड इंटरप्राइज, अर्थात जो सीमांत व्यक्ति हैं उनका समर्थन करने के लिए किस क्षेत्र में, तो जीविका और उद्यम के क्षेत्र में ये योजना शुरू किया गया है स्माइल योजना। और ये योजना जो है राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के सरकार जो हैं, साथ ही साथ जो शहरी स्थानीय निकाय हैं तो उनके पास जितने भी आश्रय गृह उपलब्ध हैं मौजूद हैं तो उनका उपयोग किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। और उनका उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए व्यक्ति हैं तो उनके पुनर्वास के लिए ये स्माइल योजना शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से आप लोग को पता है कि शुरू हो गया है 2021 में, और इसमें भारत के खिलाड़ी हैं ये मीराबाई चानू। इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। देखिए ये है इमेज में, ये है मीराबाई चानू और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक रजत पदक सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। देखिए 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला रजत पदक, भारत का पहला सिल्वर पदक जीता है। और इन्होंने, माफ कीजिएगा यहाँ पे 39 टाइप हो गया, यहाँ पे 49 होना चाहिए था। देखिए इन्होंने 49 किग्रा भार वर्ग में यह पदक जो है अपने नाम किया है। अच्छा, तो ये तो इन्होंने भारत की तरफ से रजत पदक सिल्वर पदक जीता है। देखिए चीन की हैं झी हु ही हो, थोड़ा अजीब सा इनका नाम है। देखिए चीन की है झी हुई हो ने, इन्होंने इसी टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 210 किग्रा भार उठा करके स्वर्ण पदक जीता है। चीन की हैं ये झी हो, इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। और इंडोनेशिया की हैं ये विंडी केटिंका आयशा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। तो ब्रोंज मेडल गया है इंडोनेशिया में, गोल्ड मेडल गया है चीन में और भारत में सिल्वर मेडल आया है। अब देखिए जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में कुल 202 किग्रा भार उठाने में सफल रहीं और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। तो इन्होंने इस जीत के साथ, इस सिल्वर पदक के साथ इन्होंने इतिहास भी रच दिया है। ये भारत की पहली हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी और इनके बाद ये मीराबाई चानू दूसरी महिला हो गई हैं, भारत्तोलन वेट लिफ्टर बन गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बनने जा रहा है? देखिए ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय जो है
लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का प्रथम हाई कोर्ट बनने जा रहा है। तो देखिए गुजरात जो है इसके पहले प्रयोग के तौर पर 26 अक्टूबर 2020 को इसने गुजरात हाई कोर्ट में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले इसके जो अदालती कार्यवाही है उसको लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसको सोशल मीडिया पे दिखाया था और जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने देखा भी था। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसको सबसे पहले शुरू किया था और गुजरात हाई कोर्ट ही भारत का पहला ऐसा हाई कोर्ट बनने जा रहा है जो अपने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम करेगा। देखिए, और अब गुजरात हाई कोर्ट भारत देश का पहला ऐसा कोर्ट बनने जा रहा है जो अपने अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो 2021 में जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी G20 समिट होने वाली है, इनकी मेजबानी कौन देश करेगा, अध्यक्षता कौन देश करेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। ये जो G20 का पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होने वाली है 2021 में अक्टूबर में, तो इसकी मेजबानी करेगा, अध्यक्षता करेगा इटली में। देखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 अक्टूबर में होगी और इटली जो देश है इसकी मेजबानी करने वाला है। और ये जो समिट होने वाला है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। तो देखिए ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, सभी देशों के मध्य आपसी तालमेल और बायोडाइवर्सिटी पर इस समिट में चर्चा की जाएगी। देखिए भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वर्तमान में भारत के भूपेंद्र यादव और ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे G20 समिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए G20 की बात आ गई तो G20 का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ 20 कंट्रीज, अर्थात ये जो G20 है इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ का समूह जो है इसमें शामिल है G20 में। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को और भारत G20 का हिस्सा है, आप लोग को पता भी है। देखिए और G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था 2008 में हुआ था और यहाँ पर देखिए आगामी समिट के बारे में दिया गया है। देखिए 17वें G20 सम्मेलन 2022 में होगा और उसका अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया और 18वें G20 का सम्मेलन 2023 में होगा और उसका अध्यक्षता भारत उसकी मेजबानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के पहले ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष टूरिस्ट बन गए हैं? ऑप्शंस हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा, सिरिसा बंदला, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। संतोष जॉर्ज कुलांगरा ये केरल के हैं और ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष टूरिस्ट बन गए हैं। देखिए केरल के संतोष जॉर्ज कुलांगरा अब तक 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। टूरिस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार ये जो संतोष जॉर्ज कुलांगरा है भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं। तो इन्होंने अंतरिक्ष में टूर के रूप में घूमा है और ये भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बन गए हैं। ये देखिए सिरिसा बंदला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये भारत की दूसरी महिला है जो स्पेस में गई है, अंतरिक्ष में गई है कल्पना चावला के बाद। तो ये दोनों नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष हैं यूरी गागरिन और प्रथम महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली वेलेंटिना तेरेस्कोवा। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष हैं राकेश शर्मा और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है भारतीय महिला कल्पना चावला। और इन्हीं कल्पना चावला के बाद ये जो सिरिसा बंदला है ये दूसरी महिला हो गई हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्था ने देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की शुरुआत करी है? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT कानपुर। देखिए IIT कानपुर ने भारत में पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की शुरुआत करी है। तो ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है इसने हाल ही में भारत के पहले टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की शुरुआत करी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली
ब्लॉकचेन और साइबर भौतिकी प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र शुरुआत किया गया है। आईआईटी कानपुर ने इसको शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर सुरक्षा का समाधान करना। साइबर सुरक्षा के संबंध में जितने भी क्राइम होते हैं उसका समाधान करने के लिए इसने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की शुरुआत करी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर ने इसको शुरू किया है। देखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था संवेदन 2021, जो भारत के लिए सेंसिंग सोल्यूशन का काम करता था, सेंसिंग सोल्यूशन फॉर भारत। उसका पूरा ही नाम था, देखिए, संवेदन 2021 सेंसिंग सोल्यूशन फॉर भारत। तो उसकी शुरुआत करी गई थी आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया के द्वारा मिल करके। अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। और देखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा ही शुरू किया गया था एनबी ड्राइवर, एक गणितीय मॉडल है एनबी ड्राइवर नामक। तो उसने भी आईआईटी मद्रास ने उसको भी शुरू किया एनबी ड्राइवर। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है उसमें किस तरह से कैंसर होता है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एनबी ड्राइवर नामक गणितीय मॉडल की विकास करी थी। देखिए, आईआईटी हैदराबाद ने भी एक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया था जिसका नाम था कोबी होम। उस कोबी होम को आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था और वो कोविड-19 का एक परीक्षण किट था। और वो किट जो था मात्र 30 मिनट में कोविड-19 टेस्ट का परीक्षण कर देता है और रिजल्ट दे देता है, और उसका कॉस्ट भी बहुत कम था। तो देखिए, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखिए, ये इमेज में ये है एक तरह का क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। इसको किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचपीसीएल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अर्थात आईसीआईसीआई बैंक और एचपीसीएल ने संयुक्त रूप से ये जो सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ही एक तरह का फॉर्म है, तो इसी को लॉन्च किया है, शुरू किया है। देखिए, आईसीआईसी बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एचपीसीएल के साथ मिल करके एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसको नाम दिया है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, ताकि जो इसके यूजर्स होंगे उनको एक कार्ड में कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लाभ मिल सकेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड, यह कार्ड जो है ग्राहकों को ईंधन के साथ साथ बिजली और मोबाइल, बिग बाजार, डी स्मार्ट जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर सहित अन्य श्रेणियों पर अपने दैनिक खर्च पर सर्वश्रेष्ठ इन क्लास पुरस्कार और लाभ प्रदान करेगा। तो ये एक कार्ड में, एक क्रेडिट कार्ड में कई कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ मिलेगा, साथ ही साथ इससे सर्वश्रेष्ठ इन क्लास पुरस्कार भी मिलेगा। तो इसको लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक और एचपीसीएल के द्वारा मिल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने फिडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो देखिए, FEDDY फेडी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। ये फेडी जो है इसको फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए ये क्या है, तो देखिए, द फेडरल बैंक हैज लॉन्च फेडी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कंज्यूमर विथ बैंकिंग रिलेटेड क्यूरीज एनी टाइम। तो ये एक तरह का साइट है, एक तरह का एप्लीकेशन समझिए। ये एक तरह का एप्लीकेशन है जिस पर आप बैंकिंग के रिलेटेड क्यूरीज अर्थात प्रश्न को किसी भी समय पूछ सकते हैं, और ये कंज्यूमर को उसी रूप में एक गूगल असिस्टेंट जो है उसी के तरह जो है ये फेडी असिस्टेंट के रूप में मदद करने वाला है। देखिए, द बैंक सेड व्हाइल मोस्ट ऑफ द सिमिलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट are available only on its website, FEDI can be accessed by Alexa, Google Assistant and WhatsApp। तो जो FEDI है इसको आप किसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो एलेक्सा के थ्रू हो, चाहे गूगल असिस्टेंट के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो। इसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट को, और अपने बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज इससे पूछ सकते हैं, जिसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो फेडरल बैंक के द्वारा। अब देखिए, बात आ गई फेडरल बैंक की।
तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में है, आप लोगों को पता भी होगा, सेशन के साथ बने होंगे, तो ये हाल ही में बने हैं, श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय है केरल में और इसके संस्थापक थे केपी होर्मिस और इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप 2021 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ये है रूबीना फ्रांसिस जो पेरू में हाल ही में चल रहा है पैरा स्पोर्ट कप 2021 और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ये मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस और ये पेरू में चल रहा है पैरा स्पोर्ट कप 2021 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुशील चंद्र मिश्रा, विनय बधवार, मनोज आहूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय बधवार। देखिए इमेज में ये हैं विनय बधवार और इन्हीं को अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए वाइस एडमिरल विनय बधवार को यूनाइटेड किंगडम के अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है इनको 2019 में ही दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पुरस्कार समारोह में देरी हुई और 2021 में जाकर के विनय बधवार को ये पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो देखिए हिंद महासागर में कौशल और आउटपुट को जारी रखने के क्षेत्र में ये जो एडमिरल हैं विनय बधवार, इनके अथक उत्साह, साथ ही साथ इन्होंने सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इन्हीं के योगदानों को देखते हुए ये यूनाइटेड किंगडम का अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस सेशन में ये अंतिम प्रश्न था और चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों से पूछा गया था कि बुक विलेज का किताब किस राज्य को दिया गया है? तो उसका सही जवाब था केरल। देखिए केरल का गांव है पेरिकुलम और इसी गांव को बुक विलेज के खिताब से सम्मानित किया गया है। इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तो देखिए गांव के कोने कोने में बुक शेल्फ अथवा बुक नेस्ट का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग जो है बुक शेल्फ से किताबें ले सके, उनको पढ़ सके और फिर उनको वापस रख सके। तो उसका सही जवाब था केरल। केरल के पेरिकुलम गांव को बुक विलेज की किताब से सम्मानित किया गया। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। देखिए ऑप्शन है क्लीन एंड जर्क, नंग गोम बाला देवी, विंडिकेटिंग का आयशा, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और साथ ही साथ AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते होंगे, ये महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं उस सभी को आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसके पीछे जितने भी वीडियो डाले गए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वो वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 27 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।